सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। सुनिए। दिल्ली की सरकार ये कान खोलकर सुन ले, आप यावत चंद्र दिवाकर और दिल्ली में राज नहीं कर पाओगे। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं आज इन नौजवानों के बीच से दिल्ली की कांग्रेस सरकार को ललकारता हूं। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। दरअसल प्रधानमंत्री जी उसी प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है, या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी अब ये मानते हैं कि सीबीआई पहले की तरह उनके इशारे पर, उनके कठपुतली की तरह काम कर रही है? नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी ने मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अपनी कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर लगाया। कोई कार्रवाई की सीबीआई ने? आज सीबीआई की हीरक जयंती के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के बखान में बड़े बड़े कसीदे पढ़े, तारीफों के पुल बांध दिए। निश्चित रूप से ऐसे मौके पर यह सोचना जरूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री सीबीआई की जो तारीफ कर रहे हैं, वास्तव में उसकी कार्यशैली के कारण तारीफ कर रहे हैं या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं। इस तारीफ के पीछे कारण क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी अब यह मानते हैं कि सीबीआई पहले की तरह उनके इशारे पर, उनके कठपुतली की तरह काम कर रही है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं, या उसकी कार्यशैली की वजह से तारीफ कर रहे हैं? मैं खुद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बयान आपके सामने दिखाना चाहूंगा, जो उन्होंने इसी सीबीआई को लेकर बोला था। और कब बोला था? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था सीबीआई को। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनकी सरकार के खिलाफ चल रही सारी साजिशों का सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। मित्रों, ये दिल्ली की सरकार आए दिन
इस सरकार को तबाह करने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रही है और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं आज इन नौजवानों के बीच से दिल्ली की कांग्रेस सरकार को ललकारता हूं। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। गुजरात के अधिकारियों को, गुजरात के नेताओं को, गुजरात के मंत्रियों को सीबीआई आने वाले दिनों में फंसा देगी, ऐसे आज खबर मैंने पढ़ी। दिल्ली की सरकार ये कान खोलकर सुन ले, आप यावत चंद्र दिवाकर दिल्ली में राज नहीं कर पाओगे। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। अरे दिल्ली के नेता ये मोदी की सरकार को परेशान करने के लिए, मोदी को जेल में डालने के लिए, मोदी के मंत्रियों को जेल में डालने के लिए सीबीआई के पीछे इतना समय बर्बाद कर रहे हो। अरे कुछ समय उत्तराखंड के लोगों के लिए लगाओ तो उन सरकारी लोगों का भला होगा। तो अब प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई, जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए, उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के सबसे बड़े औजार के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था सीबीआई सरकार का तोता बन गया है। और आज उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जब से सीबीआई का गठन हुआ तब से लेकर आज तक एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, एक उदाहरण जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया गया। यह काम कब हुआ? यह काम हुआ 2018 में, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, उनके पास राफेल की जांच चल रही थी, राफेल की फाइल उनके पास थी, राफेल के मामले में वो शुरुआत कर सकते थे जांच की, और इसी के कारण उनको जबरन नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सीबीआई का दफ्तर सील करके उनको वहां से निकाल के बाहर किया गया, हटाया गया। और आज तक मुझे जो जानकारी है, उनके पेंशन की मंजूरी नहीं हुई।